प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर कबीर साहिब की अनुकंपा से भारत देश की तीर्थ भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल ग्राम हरिनाहा थाना जदिया की पावन धरा पर सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में प्रातःकालीन बेला पूर्णाहुति के दिन हम और आप निमज्जन करेंगे। होली महोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग में ज्ञान के रंग में भीगकर भक्ति के रंग में सराबोर होकर जीवन को सुशोभित करेंगे। मुदमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, व्यास गादी पर आसीन समस्त संत महात्मा, उनको भी हम साहिब बंदगी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है। साहिब कहते हैं जिसके जीवन में प्रस्तुत 5 बातों का प्रभाव आ गया है, उसके जीवन में सुख शांति का जन्म होता है। आपा तजय, आपा किसे कहते हैं? जो मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको आपा कहते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये भी उसके लिए एक अहंकार का कारण बन जाता है। हरि भजय नक्शिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मत है सार। कबीर साहब कहते हैं धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न दिखाओ, कार में चलो पर कार का अहंकार न करो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे कपड़ों का घमंड न करो, अच्छा मकान बना कर रहो लेकिन मकान का अभिमान न करो। जरा रूपम हरत धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया, कामः ह्रियम वृत्तम अनारि सेवा, क्रोधा श्रियम हरत सर्वमेवाभिमाना। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है और कभी कभी मनुष्य को जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, और कभी कभी मनुष्यों को जवानी आती ही नहीं है, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापा आता है। शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, शरीर की शक्ति स्थिर नहीं होती है। इस शरीर को अच्छी तरह से संभालिए। हरी सब्जियां खाइए ताकि विटामिन्स प्राप्त हों। थोड़ा चावल लीजिए ताकि कार्बोहाइड्रेट भी मिले, थोड़ी रोटी भी लीजिए, दाल लीजिए ताकि प्रोटीन भी मिले, थोड़ा सा धूप का सेवन कीजिए ताकि विटामिन डी मिले, जिससे आपकी बुद्धि तेज रहे। आंवला और नींबू का प्रयोग कीजिए ताकि विटामिन सी मिले, आपके अंदर खून की कमी न रहे। हरी पत्तियों वाली सब्जी खाइए ताकि आपके शरीर में
लाल रंग हो सके। कुछ ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका पेट साफ हो सके। थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। हंसते हंसते काम कीजिए और काम करने के बाद थक जाइए तो थोड़ा आराम कीजिए। जीवन बहुत थोड़ा है, बाधाएं बहुत हैं, विघ्नों का समूह सामने आकर के आपको ललकारता है। समस्याएं तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बनी हुई है। विषम परिस्थितियों के बीच में आपको जीना पड़ता है। परिवार के लोग भी कभी कभी साथ देते हैं और कभी कभी आपका साथ छोड़ देते हैं। टेंशन जब तादाद से ज्यादा हो जाती है, रात में तनाव लेकर के सोते हो और सवेरे चिंता लेकर जागते हो और दिन भर टेंशन में इधर उधर भागते हो। ज्यादातर तुमको परिवार से चिंता रहती है और जिसको जितना ज्यादा चिंता रहती है उतना जल्दी उसका बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आ जाती है। गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा मेरे से पहले बूढ़ा हो गया है। गुरुदेव उसको कोई मंत्र दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बेटे की उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 50 साल है। बेटा हमसे ज्यादा कमजोर दिखता है, झुक कर चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अभी उससे मेरा शरीर मजबूत है। बेटे को लेकर हमारे पास आए, बोले इसको कुछ कर दीजिए। मैंने कहा इसको सब कुछ कर दूं तो भी ये जवान नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में आलस्य बहुत है। आलसी नर नारी बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति का शरीर भीतर से कमजोर हो जाता है और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसा शत्रु है जिसको लोग बहुत प्रेम से पालते हैं। और आलस्य तुम्हारे शरीर को भी कमजोर करता है, साथ में तुमको गरीब भी बनाता है। आलस्य तुमको सम्मान प्राप्त करने में भी बाधा डालता है। आलसी व्यक्ति को कहीं सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए परिश्रमी बनो। परिश्रमी पति को हर स्त्री पसंद करती है। परिश्रमी स्त्री को पुरुष पसंद करता है। मेहनत करने वाले शिष्य को गुरु बहुत पसंद करता है। आलसी कामचोर निकम्मा हलम दलाल शिष्य को गुरु भी पसंद नहीं करता है। और आलसी गुरु को चेला पसंद नहीं करते कि गुरु भी ढीला ढाला है। ढीले ढाले मत रहो। मेहनत करने वाली सासू को देख करके पतोहू मुस्कुराती है कि मेरी सासू अभी भी दमदार है। परिश्रम आपको महत्वपूर्ण बनाता है। परिश्रम आपको खुश करता है। परिश्रम आपको धन्य बनाता है। परिश्रम सफलता की चाबी है और परिश्रम एकता का सूत्र है और परिश्रम स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने की दवाई है और परिश्रम परिवार में प्रेम को बढ़ाने का मंत्र है। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आज सवेरे सवेरे हमारे पास में माथावा के महंत श्री राम स्वरूप साहिब जी पहुंचे और कहने लगे कि कल दी होली है। रात्रि के सत्संग में सब भक्त लोग अपने घर चले जाएंगे गुरुदेव, इसलिए जो रात में प्रवचन सुनाते हो दिन में सुना दो।
7 बजे उन्होंने बताया। मैंने कहा ये बात कल बताते तो कल ही ऐलान कर देते हम। बोले भूल गए, क्या करें हम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करूंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के पश्चात कि रात के सत्संग के बजाय सुबह का सत्संग ज्यादा अच्छा है। रात में लोग थक जाते हैं, ठंडी लगती है, घर चले जाते हैं। सुबह के सत्संग का यदि प्रचार होता तो अभी तक ये पूरा पंडाल ओवरफ्लो भरा मिलता। धन्य है आपका जीवन, धन्य है आप लोग। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा तुम्हारे सुंदर रूप को हर लेता है और चिंता करने से बुढ़ापा शीघ्र आता है। अधिक खाने से भी बुढ़ापा आता है, इसलिए अधिक मत खाइए। चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए, कम खाइए और भोजन सामग्री बदल बदल कर खाइए। रोज एक ही प्रकार की दाल मत लीजिए, कभी मसूर की दाल खाइए। मसूर की दाल पेट को साफ करती है, लैक्सेटिव होती है। अरहर की दाल में हार्ड प्रोटीन होता है जो कि पेट में चिपकती है जाकर के। मटर की दाल और हार्ड होती है। मूंग की दाल बहुत ही कोमल सॉफ्ट होती है। उड़द की दाल तुम्हारे पेट के मल को बांध देती है। दाल दाल में अंतर होता है। कभी कभी थोड़ा सा शाम को गुड़ खाइए और गुड़ खा करके ऊपर से खूब गरम गरम आधा गिलास दूध पी लीजिए, पेट साफ होगा सुबह। और कभी कभी शाम को थोड़ा सा दलिया बनाकर नमकीन दलिया भी खाइए और भोजन मत कीजिए। सुबह सलाद लीजिए, फल है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, शलजम है। हरी मिर्च के साथ छोटा छोटा काट कर नमक मिलाकर खाइए। बुढ़ापा 10 साल के बाद आएगा। हंसने से बुढ़ापा देर में आता है, जोर से हंसने से और देर में आता है। अकेले बैठकर हंसने से बुढ़ापा 20 साल लेट आता है। अकेले हंसा करो। तुम अकेले हंसते नहीं हो। अकेले जब बैठते हो तो तुम बहुत निराश हो जाते हो। चेहरे पर उदासी दिखती है, हंसी खुशी नहीं दिखती है। अकेले की हंसी वो तुम्हारी रिजर्व हंसी है और सबके साथ की हंसी ये सहयोग की हंसी है। इसलिए कभी कभी स्नान करते समय भी हंसा करो। गुरु का दर्शन भी हंसते हंसते करा करो। सीरियस केवल भोजन करते समय सीरियस रहिए। सोते समय सीरियस रहिए। सोते समय मत हंसिए, नहीं सो नहीं पाओगे। और अपनी पत्नी से बात कीजिए तो मुस्कुरा कर बात कीजिए। दूसरे की पत्नी से बात कीजिए, थोड़ा सीरियस होकर बात कीजिए। और दूसरे की स्त्री से बात करो तो अपनी स्त्री के साथ में बात करो, तो आपके घर में कलह कलेश नहीं होगा। दूसरे की स्त्री से अकेले छुप के बात करोगे, आपके घर में महाभारत का जन्म हो सकता है। इसलिए ये सावधानियां छोटी छोटी रखिए। अपने पति से मुस्कुरा कर बोलिए, हंस कर बोलिए। दूसरे के पति से थोड़ा सीरियस बोलिए और अपने पति के साथ रह करके बोलिए। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी केवल मुझसे रिश्ता मधुर रखे, बाकी इसका मन किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित ना हो। और स्त्री भी यही चाहती मेरा पति मुझको माने, मुझको समझे,
सबसे प्रेम करे, लेकिन हमारे पति का लगाव केवल हमसे होना चाहिए। जिस पति के लिए मैंने घर छोड़ा, माता पिता भाई बहन सखी सहेली जिला छोड़ दिया, आज वह पति इधर उधर चंचलता करता है तो उस लड़की को दुख होता है जिसके लिए कुआं में गिरे वो कुआं के अंदर मिला ही नहीं, बर्बाद हो गई जिंदगी। इन बातों से गृहस्थ आश्रम में बहुत दुख फैलता है। पैसे खूब कमाइए, पैसे कमा तो इतने कमा कि पैसे कमाने की हद कर दे। यदि 7 पीढ़ी से गरीबी घर में चल रही है तो भी उस गरीबी को तू रद्द कर दे, गरीबी को रद्द कर दे। बिजनेस भी मन लगा कर कीजिए, बिजनेस को बोझा मत समझिए, भार मत समझिए। बिजनेस को गुरु की आज्ञा समझ करके, पूजा समझ करके हंसते हंसते कीजिए। जैसे मंदिर में जाते हो प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे बिजनेस में प्रवेश करो और प्रसन्न हो जाओ। खेत में हंसते हंसते काम कीजिए। काम करने के बाद जब तुम आराम करते हो तब तुमको अच्छी नींद का सुख मिलता है। काम ना करने वालों को नींद का सुख नहीं मिलता है और कड़ी भूख का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हंसते हंसते काम करना सीखो और सभी कामों की तरफ नजर रखो। सब संभालने की जिम्मेदारी आपकी है और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। कहते हैं अगर गधे को ट्रेनिंग दे दो तो भी सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी ढोने की सेवा करता है, और मनुष्य के बच्चे को भी अगर ट्रेनिंग न मिले तो ये सुबह से लेकर शाम तक पान पुड़िया खाता रहता है, ताश खेलता रहता है, जुआ खेलता रहता है, गाली बकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, दारू पीता रहता है, बर्बाद करता रहता है। अगर मनुष्य को जिंदगी जीने की ट्रेनिंग मिल जाए तो मनुष्य देवी देवता की तरह जिंदगी को बनाता है और जहां रहता है वहां स्वर्ग के फूल खिला देता है। इतनी मरी मराई ताली भी मत बजाया करो, जोर से बजाया करो। आपात अजय हरि भजय। कबीर साहब कहते हैं अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को लीजिए, लेकिन जिम्मेदारियों को हंसते हंसते निभाइए, क्योंकि ये जिम्मेदारियां आपकी बुद्धि का विकास करती हैं और आपकी गरीबी का विनाश करती है। जिनके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है वे लोग करीब करीब मूर्ख जैसे हो जाते हैं, व्यर्थ में बीत जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस संसार में कुछ करो न करो, लेकिन जीवन तो आपका बीत ही रहा है। अच्छा मकान बना दोगे, आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा नाम लेगी, धन्यवाद देगी कि मेरे पिताजी सब कुछ बना कर दे गए। अच्छा सत्संग समागम करा दोगे, गांव और एरिया के लोग तुमको धन्यवाद देंगे कि इस गांव में सत्संग कराने वाले लोग भी रहते हैं जो इतना बड़ा पुण्य कमाते हैं। पेड़ एक व्यक्ति लगाता है लेकिन हजारों पंछी उसके फल खाते हैं। मक्का तो बिहार के लोग बोते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भी इसकी भुनी हुई लावा चबाते हैं। सत्संग तो हरिनाहा के लोग कराते हैं, गुलाब चंद्र का संकल्प पूरा करने के लिए हरिनाहा जुट जाता है, लेकिन 500 गांव के नर नारी सत्संग का सुख पाते हैं। 500 गांव के लोग
और सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और किसी कार्य में होता नहीं है। सत्संग से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि जीवन जीने का ढंग 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को मिलता है। ये सत्संग जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो बैठ करके 5,000, 10,000, 20,000 लोग सुनते हैं, लेकिन ये जब मोबाइल के YouTube में जाता है तो वहाँ 7.5 करोड़ लोग सुनते हैं। और यही प्रवचन जब टीवी में आता है तो 15 करोड़ लोग वहाँ सुनते हैं। कल हमारे पास में घोग सम से लोग आए हुए थे और कह रहे थे, गुरुदेव, मैंने कहा तुम लोग हमको कैसे जानते हो, कैसे प्रोग्राम लिया आपने? बोले, आपको जानता कौन नहीं है, करोड़ों लोग जानते हैं। जो एक बार आपका प्रवचन सुनता है वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बता देता है, इस तरह से सब जान गए हैं। सत्संग का ध्यान से लाभ लीजिए। सत्संग में आकर के बातें कभी मत कीजिए। शांति से बैठना सीखिए। बच्चों को संभाल कर रखना सीखिए। सत्संग के पंडाल के बीच में खड़े मत होइए, इधर उधर हलचल मत करिए, चलना फिरना बंद कीजिए, तब सत्संग का पूर्ण आनंद मिलता है। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा आपके सुंदर रूप को हर लेता है, इसलिए जल्दी बूढ़े मत होइए। कम खाने से बुढ़ापा 10 वर्ष के बाद आता है, अधिक खाने से बुढ़ापा 20 वर्ष पहले ही आ जाता है। आज से संकल्प लीजिए, कम खाएंगे, कम खाइए और गम खाइए। क्रोध करने से व्यक्ति का शरीर बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है। ईर्ष्या करने से आयु कम हो जाती है। काम वासना में लिप्त हो जाने से शरीर में कमजोरी बहुत आती है। और लोभ करने से मनुष्य का यश और कीर्ति और नाम डूब जाता है। अभिमान करने से प्रेम का अंत होता है। अहंकारी रावण को उसका भाई विभीषण भी पसंद नहीं करता है। अभिमानी बाली को सुग्रीव उसका भाई मारने के लिए प्रयास करता है। विनम्रता सबको अच्छी लगती है। छोटे से बालक को हर व्यक्ति गोद क्यों लेता है? क्योंकि बालक विनम्र होता है। और वही बालक जब जवान हो जाता है, उसके अंदर अकड़ आ जाती है, तो लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए विनम्र बनिए, सरल बनिए। सासू के सामने भी नम्रता रखिए। अपने पति से अकड़ कर बात न कीजिए। पति को उंगली मत दिखाइए। पति के सामने कहिए, क्षमा कीजिएगा कोई गलती हो गई हो तो। अपनी पत्नी से भी कहिएगा, सॉरी, कोई बात नहीं है, तुम भी महान हो, इस घर की शान हो, और तेरे हाथ में घर की कमान हो, घर में कोई न बेईमान हो, सारा घर महान हो, और घर के लोग भगवान हो, और गुरुदेव की कृपा हो तो घर में सुख शांति भी हो। ऐसा मन में सोचते रहिए। पान, पुड़िया, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, इनका सेवन बंद कर दीजिए। इससे भी बुढ़ापा जल्दी आता है। और बुढ़ापा आने से शरीर की सुंदरता कम हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर सुंदर रहे। सबको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। और सुंदर दिखना चाहते हो तो शाम को 1.5 गिलास दूध लीजिए, बिना उबला हुआ। सुंदर बनने का उपाय बता दूं? है भी बताऊं? सुंदर बनने का उपाय बताऊं कि न बताऊं? 80 साल के बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं कि बताओ महाराज। उनकी भी इच्छा है एक बार और जवानी वापस लौटाऊं। और जथिया है, जटिया है, जदिया की बाजार में ठुमका लगाऊं, ऐसा उनका मन हो।
आपकी सुंदरता वापस लौट सकती है। 1.5 गिलास दूध लीजिए, जो कि उबाला हुआ दूध ना हो और गाय का दूध हो, और उसमें 1 या 1.5 नींबू निचोड़ दीजिए। 1.5 नींबू। गिलास मीडियम साइज का हो, ऐसा गिलास ना हो तो एक ही गिलास में 2 लीटर दूध आए, यानी आधा लीटर दूध हो। चलो गिलास की बात छोड़ो, नहीं तुम ज्यादा खा लोगे। शाम को गाय का दूध हो, देसी गाय का, आधा लीटर, कच्चा दूध, पकाइए मत, और उसमें 1-1.5 नींबू निचोड़ दीजिए। उसके बाद उसको हल्का ढांक कर रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहां बिल्ली न लुढ़काए, कोई बच्चे न लुढ़काए, क्योंकि इस दुनिया में लुढ़काने वाले लोग भी बहुत हैं। सामान भी लुढ़का देते हैं, और आदमी भी कहीं बैठा हो उसको भी लुढ़का देते हैं। ये लुढ़काने वाला ही हिंदुस्तान है। यहाँ लोग लुढ़काए जाते हैं। यहाँ धक्का भी बहुत मारा जाता है। मंदिर में जाओ तो धक्का, ट्रेन में बैठो तो धक्का, बस में बैठो तो धक्का। जरा रूपम हरत धैर्यम ही धैर्यम आशा। आशा मनुष्य के धैर्य को हर लेती है। और याद रखना, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। और दोष देखने की आदत, अपने से बड़ों में जो लोग दोष देखते हैं उनका धर्म छूट जाता है। अगर पिता में तुम दोष ज्यादा देखोगे तो पुत्र का धर्म तुम छोड़ दोगे। दोष देखना है तो खुद में देखिए, और गुण देखना है तो दूसरों में देखिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप अपनी पत्नी के गुणों को देखोगे तो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, और पत्नी के अवगुणों को देखोगे तो उसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर गुस्सा और द्वेष बढ़ता चला जाएगा। उसके गुणों को देखिए, सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, भोजन बनाती है, किचन को ठीक करती है, सामान संभालती है, बच्चों को संभालती है, आपको भी संभालती है, इतना काम करती है। उसको क्या तुम देते हो, क्या पैसा देते हो? उसका इतने काम का वेतन कम से कम 50,000 रुपये महीना हुआ, और उसके हाथ पर लाकर 10,000 महीने में रख देते हो, फिर भी वो खुश हो जाती है। तो ऐसी पत्नी को बार बार धन्यवाद दीजिए कि फ्री में सेवा करने वाली एक महिला मिल गई। और तुम कितनी बड़ी नौकरानी रख लो, वो भी इतना मन से सेवा नहीं करेगी, पीठ पीछे काम को बिगाड़ेगी, शक्कर मिट्टी में डाल देगी, नाली में बहा देगी, और दूध को उधर फेंक देगी, और तुमसे कहेगी दूध खत्म हो गया है, तुम फिर लेकर आओगे, दूध खूब पी जाएगी। तुम्हारी वाइफ वो काम करती है। अगर 2 किलो दूध आया है तो आधा किलो दूध बचाकर शाम के लिए रखती है, आधा किलो में दिन भर चाय बनाती है, आधा किलो बच्चों को देती है, और आधा किलो में तुमको भी पिलाती है, और साथ में 2 चम्मच दूध खुद पी लेती है। वो सबका ख्याल रखती है। इसलिए अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए कि देवी तुम धन्य हो। अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए कि तुमको कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर पीछे बिठा कर ले जाता है, और किराया भी नहीं मांगता है। और रास्ते में बीच बीच पूछ लेता है कि प्यास तो नहीं लगी है। तुम झूठ भी कह दो प्यास है, तुरंत साइकिल रोकता है, नल चलाता है, और कहता है अच्छा रुको, यहाँ मैं गिलास में पानी ले आता हूँ, पी लो। तुम्हारी ऐसी सेवा करता है जैसे कोई मंदिर की देवी के लिए दूध चढ़ाने जाता है, ऐसे वो तुम्हारी सेवा करता है। ऐसे पति को भी धन्यवाद देना। समझ जाइए, ताली बजाइए, नहीं धन्यवाद नहीं मिलेगा। यदि आपका पति खेती बाड़ी करता है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, धूल में पड़ा रहता है, भूखा है, प्यासा है, सूरज के ताप में तपते तपते बदन का गोरा रंग काला हो जाता है, भूसा ढोना, पैरा ढोना, कड़वी काटना, मक्का काटना, पीटना, लाना, बोरे में भरना, बाजार में बेचना, और फिर पैसे ला करके उसको तुम्हें देकर परिवार पालता है। सोचिए उसकी कितनी बड़ी तपस्या चल रही है।
और यदि आपका पति पुलिस में नौकरी करता है तो पुलिस की नौकरी तो बहुत दुखद नौकरी है। जहां ड्यूटी लग गई वहां पर खड़े रहना पड़ता है। चौराहे पर धूप है, धूल है, बीच में डंडा लेकर खड़े हैं। सब गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, खुद को पता नहीं कि किधर जाओ। कोई ड्राइवर दारू पीकर ट्रक लाता है, वो पुलिस के ऊपर ही चढ़ा देता है, वो भागता है तब तक टांग टूट जाती। बदमाशों के पीछे तुम्हारा पति भागता है पकड़ने के लिए, कोई बदमाश गोली मार दे चोट खा जाता है। जान को जोखिम में लेकर के मिलिट्री में खड़ा हुआ तुम्हारा पति देश की सीमा पर युद्ध कर रहा है कि जान चली जाए लेकिन मेरी पत्नी के लिए व्यवस्था बननी चाहिए, तुमको अच्छे कपड़े पहनाता है। अगर तुम्हारा पति टीचर है, दिन भर स्कूल में पढ़ाता रहता, बोलता रहता है ZN + S2 SO4 = ZN SO4 + S2, जिंक में डाल दिया हाइड्रो सल्फेट और उसमें बन गया जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस उड़ गई और स्वयं वहीं खड़े हैं बेचारे, रात समय ABCD GF CF बताते रहते हैं। और टीचर को आधा पागल भी कहा गया है। जो टीचर बन गया, बोलने की आदत इतनी हो जाती है कि फिर घर में भी वो अपनी पत्नी को पढ़ाता रहता है, बच्चों को पढ़ाता रहता है। कोई एक विषय अगर निकल आया तो उस पर भी 10 मिनट स्पीच देता है। उसकी पत्नी सोचती है मैं कोई स्टूडेंट हूं, मेरे क्यों पढ़ा रहे हो। और उसकी बोलने की आदत हो गई तो बहुत बोल रहा है और बोलते बोलते थक जाता है। वेतन लाकर तुमको देता है, तुम उसको प्रेम से खर्च करती हो। इसलिए हर नारी को चाहिए अपने पति के कष्टों को भी समझे और अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए करवा चौथ में पति के लिए मंत्र पढ़े और थोड़ा सा ध्यान लगाए, उसकी आयु बढ़ जाए। कितनी स्त्रियां जिनके पति दारू पीते हैं, वे करवा चौथ में जब पूजा करने बैठती हैं तो शंकर और पार्वती से कहती हैं कि हे शंकर जी, मेरे पति की दारू छुड़ा देना और दारू न छूटे तो इसकी उम्र खत्म कर देना। इससे बहुत परेशान हो गई। शराब मत पियो। अभी होली का पर्व आ रहा है, कल ही पर्व है। कितने लोग तो अपने घर ही में शराब बनाकर पीते हैं और शराब को वे शराब नहीं समझते हैं, शराब को भी दाल भात समझते हैं। दाल भात भी घर ही में बनाकर खाते हैं और घर ही में बनाकर शराब भी पीते हैं। लेकिन शराब एक बहुत बड़ा नशा है और शराब के नशा में फंसा हुआ व्यक्ति, इसलिए उसकी दुर्दशा है। होश में रहिए, चेतना से जीवन जियो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। नशा यदि करना है भाइयों बहनों तो नशा करना तो आप भक्ति का नशा करो, सत्संग का नशा करो, सेवा का नशा कर लो, दान का नशा चढ़ना चाहिए। खूब दान करो, सत्संग कराने का नशा चढ़ जाए, सत्संग कराइए। सेवा का नशा चढ़ जाए, अपने बूढ़े सास ससुर की, बूढ़े माता पिता की सेवा भी कीजिए। धन कमाने का नशा चढ़ जाए, नीति के तरीके से खूब धन कमाइए। और अपने घर में शांति बनाकर रहिए। 4 स्त्रियां राजस्थान के कुएं पर पानी भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। बायां मिली 4 तो बाता हुई तैयार, बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। राजस्थान में कहावत है। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, जितना पैसा चाहती हूं उतना पैसा देता है, 5-5 हजार की एक साड़ी पहनाता है और मेरा मकान भी 5 करोड़ का है। एक कमरे की कीमत 5-5 लाख रुपए है, दरवाजों की कीमत 25-25 हजार है।
तो दूसरी स्त्री हंसती है और कहती है, मेरा पति धनवान तो जितना ज्यादा नहीं है, काम चल जाता है, लेकिन मेरा पति रूपवान बहुत है। उसका रूप इतना सुंदर है कि अमिताभ बच्चन भी उसके पीछे छोटा हो जाता है। बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है, बाल भी अच्छे रखता है और ऐसी चाल में चलता है, लगता है कोई राजेश खन्ना जा रहा है। तीसरी स्त्री हंसती है और कहती है, मेरा पति ना तो रूपवान है ज्यादा, ना धनवान है, काम चल जाता है, पर मेरा पति बहुत बलवान है। इतनी ताकत है उसके शरीर में, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझे उठाकर अकेले ही गाड़ी में बिठा देता है। 1 कुंटल का बोरा अकेले उठाकर लिए चला जाता है। इतनी ताकत है, अगर ट्रैक्टर का अगला पहिया पंचर हो गया तो जैक नहीं लगाता है, हाथ से उठा देता है। बलवान है, पहलवान है। तो चौथी स्त्री हंसती है और कहती है कि मेरा पति न तो बहुत धनवान है, न बहुत रूपवान है, न बहुत बलवान है। इतना बल जरूर है कि घर का काम कर लेता है, इतना सुंदर रूप है कि बदसूरत नहीं दिखता है, इतना धन है कि घर में गरीबी नहीं है। लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है, और इतना गुणवान है, इतना बुद्धिमान है, इतना महान है, इतना चरित्रवान है कि मेरे पति का गली गली में सम्मान है, और मेरे पति के नाम से मेरा भी सम्मान होता है, और मैं अपने पति के साथ सुखी हूं। ऐसे पति को जो पत्नी पा जाए तो उसका नाम है सौभाग्यवती। सौभाग्यवती तुम बन सकती हो यदि तुमको गुणवान पति मिल जाए। और उस चौथी स्त्री ने एक बात और कहा है। उसने कहा कि मैं जब से अपनी ससुराल आई हूं, कभी मुझे मेरे पति से कोई दुख नहीं मिला है। बहुत प्रेम से मुझे रखता है, गलती कर देती हूं तो क्षमा करता है, ज्यादा खर्च कर देती हूं तो मुस्कुरा देता है, आराम करती हूं तो हंसकर चला जाता है, और काम करती हूं तो धन्यवाद देता है, और मायके चली जाती हूं तो शुभ कामना करता है, और कहता है 2-4 दिन और रह लेना, उसके बाद आना। तो मेरे मन में होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बोल दे 2-4 साल और रह लेना, फिर तो मैं जल्दी वापस लौट कर आ जाती हूँ, डर लग जाता है। आपकी स्त्री मायके चली जाए तो उसको आप फोन करिए और बोलिए कि 2-4-10 दिन और रह लीजिए, माँ की सेवा कीजिए, फिर देखिए आपकी पत्नी तुरंत वापस आ जाएगी। उसको खतरा दिखाई देगा, कुछ मामला है, गड़बड़ है। और यदि उसको तुम बोलोगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा रे दिल के सहारे, आजा रे मर जा रे, तो वो सोचेगी अब ये इसके पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो कहेगी अभी नहीं आऊंगी, पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो तुम बोलोगे पेड़ को आरा से कटवाऊंगा, तो बोलेगी कुएं में गिर जाऊंगी। तुम बोलोगे रस्सी से खिंचवाऊंगा, तो बोले नदी में कूद जाऊंगी। तुम बोलोगे नाव पे चढ़ा लूंगा, तो बोलेगी फिर भुट्टा के खेत में घुस जाऊंगी। बोल लफड़ा। तुम सोचते हो कि गुरु जी को ये सब कैसे मालूम है? मनुष्य की चाल मछली जैसी चाल होती है। ये मनुष्य बड़ा नखरौहा होता है, नखरा बहुत करता है। इसको चलाना सीखो। मृत्यु प्राणान हरत धर्मचर्याम असूया। दोष देखने की आदत आपके धर्म को नष्ट कर देती है। इसलिए मैं कहूंगा मनुष्य के अंदर 2 बातें होती हैं, एक तो गुण होता है और दूसरी दोष होता है। अर्थात कुछ अच्छाई होती है और कुछ कमी भी होती है। अच्छाई को देखोगे तो उससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, और उसकी कमियों को देखोगे तो धीरे धीरे नफरत हो जाएगी।
अपनी दृष्टि को बदल लो तो सृष्टि आपके लिए बदल जाएगी। और समय इसलिए कहते हैं एक ही आदमी बहुत लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए वो खराब भी होता है। और मनुष्य के अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए। और प्रेम की प्यास हर नर नारी के अंदर रहती है। आप ये मत सोचना कि आपकी पत्नी केवल अच्छा भोजन खिलाओगे तो खुश रहेगी, नहीं। अच्छी साड़ी से वो संतुष्ट होगी, नहीं। आपकी पत्नी, आपका पति आपका प्रेम पा करके संतुष्ट होंगे। इसलिए उनको प्रेम भी दीजिए, बच्चों को प्रेम दीजिए। मेहमान भोजन से तृप्त नहीं होता है, मेहमान सम्मान से तृप्त होता है, सम्मान से तृप्त होता है। शरीर की शुद्धि चंदन से नहीं होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। और याद रखना, आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती है, आत्मा की मुक्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान से होती है। हाथ की शोभा कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान से होती है, दान से होती है। जैसे आप मुझे दान देते हो, मैं संतों को भी दान देता हूं। यथा योग्य दान हम भी करते हैं और तुम भी यथा योग्य दान किया करो। दान करने से दरिद्र मर जाता है, दान करने से घर में लक्ष्मी आती। दारिद्र्य नाश्रम दान। धर्म प्रचार के लिए अपने घर में एक डब्बा बनाइए, अपने पूजा मंदिर में रखिए। सवेरे जब गुरु जी का ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद उठिए तो उस डब्बे में यथा योग्य दान डाल दीजिए। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो तुम्हारी श्रद्धा यथा योग्य हो, 1 रुपया भी डाल दो। नित्य दान करने से इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि घर में दरिद्र नहीं आता है। और वो दान का डिब्बा गुरुदेव के चरणों में अर्पित करो और कहो कि ये पैसा टीवी चैनल में फीस दे देना, ताकि विश्व के 15 करोड़ लोग मेरे पैसे से प्रवचन सुने। और मेरे छोटे से दान से अगर 15 करोड़ नर नारियों को ज्ञान मिल गया तो मेरा पैसा दान देना भी सार्थक हो गया है। ऐसा दान। हरिद्वार कुंभ के लिए दान कीजिए। चावल दान का संकल्प लो कि 50 किलो चावल, 1 कुंटल चावल, 2 कुंटल चावल, 5 कुंटल चावल, 10 कुंटल गेहूं। कल राम साहेब महंत दरभंगा वाले ने कहा है कि 10 कुंटल चावल दूंगा, 11,000 रुपये दूंगा हरिद्वार के लिए और 11,000 रुपये उज्जैन आश्रम के बनाने में। और बोले वहां गाड़ी आएगी तो और भी कुछ दूंगा। मैं उनको 1100 रुपये दक्षिणा देने लगा तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप दो मत, हमसे भी लो। इतना बड़ा काम। प्रयाग कुंभ में सच्चिदानंद महाराज गए थे। ये कह रहे थे कि प्रयाग कुंभ का भंडारा आपका देख करके, व्यवस्था देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। बोला तुम भी गए थे? तुम नहीं गए थे? बोले तुम गए थे विक्रम? प्रयाग कुंभ में कितने लोग गए थे, जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। ये सब प्रयाग कुंभ वाले जो अपने कैंप में गए थे। बैठिए, देखिए, कुंभ मेला हो, धार्मिक मेला हो, वहां हमारी जिम्मेदारी होती है आपको व्यवस्था देने की। और आपके गांव में आऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे व्यवस्था देने की। सही बात है, क्योंकि कुंभ मेला में तुम न जाने किस किस प्रदेश से लोग, देश से लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर से। वहां उनका जान पहचान नहीं, परिचय नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि हरिद्वार कुंभ में 1 लाख लोगों के भंडारा का प्रबंध डेली होगा। डेली 1 लाख लोग खा सकें। जो आपके कैंप में आ जाए उससे ये ना कहा जाए कि खाने के लिए दूसरी जगह जाओ, सोने के लिए तीसरी जगह जाओ, प्रवचन सुनने चौथी जगह जाओ। कुछ नहीं, सब एक ही काउंटर पर।
प्रवचन भी यहीं सुनो, भोजन यहीं करो, चाय यहीं पियो, नाश्ता यहीं करो, स्नान यहीं करो और साथ साथ में आराम भी यहीं करो, सो भी यहीं। और मेला दर्शन करने के लिए जब इच्छा हो चले जाओ, कोई पहुंचने की जरूरत नहीं है। और फिर आओ, फिर वहीं भोजन करो। प्रयाग कुंभ में एक व्यक्ति आया, 12 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते मेरे कैंप में पहुंचा और चरण छुआ और बोला कि गुरुदेव मुझे खबर मिली है, बाहर एक आदमी बता रहा था कि यहाँ भोजन भी मिलता है आपके यहाँ। तो मैंने कहा इसमें कोई आश्चर्य थोड़े है, यहाँ तो 20-30 हजार लोग डेली भोजन करते हैं। भोजन भी निःशुल्क, चाय निःशुल्क, रजाई निःशुल्क, गद्दे निःशुल्क, कमरे निःशुल्क। 42 कमरे भक्तों के ठहरने के लिए बने थे, किसी का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जिसकी श्रद्धा हो यथा योग्य दान दे, और नहीं श्रद्धा है तो मत दे, लेकिन आइए, रहिए, ठहरिए, खाइए, पीजिए, सोइए, प्रवचन सुनिए और रजाई ओढ़िए और सुबह चले जाइए, लेकिन रजाई मत ले जाइए। कुछ लोग ऐसे भी आए थे, वो 2-4 रजाई भी ले गए। मेरे संत ने कहा कि 2-4 रजाई ले गए, तो हमने कहा, मेरे से कहा तो कहा, अब किसी से कहना मत, क्योंकि रजाई गई तो गई, पर इज्जत तो बचाओ। कुंभ मेला में कभी कोई सामान नहीं लेकर जाना चाहिए, उससे बड़ा पाप लग जाता है। बल्कि वहां जाकर के 10 कंबल, 50 कंबल, 100 कंबल दान देना चाहिए कि हमारे और गुरु भाई आ रहे हैं तीर्थयात्री, मैं 100 कंबल देता हूं, सब लोग ओढ़ेंगे और सबको ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा दान करना चाहिए। 100 कंबल के लिए पैसे वहां दान करना चाहिए, ताकि 100 कंबल मंगाकर 100 लोगों को रात में ओढ़ाया जा सके। भगवान को कंबल बढ़ाने का मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा, भगवान को पूड़ी कचौड़ी खिलाने का मौका कभी नहीं मिलेगा, और भगवान को गाड़ी में ले जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। भगवान ही कभी नहीं मिलेगा। भगवान जब मिलेगा तब मिलेगा, इंसान के रूप में मिलेगा, और भगवान भक्त के रूप में मिलेगा। और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, इंसान को खिलाना ही भगवान को खिलाना है। तुम देवी देवताओं को ढूंढते रहते हो, पूछते रहते हो, देखते रहते हो, मंदिरों में मत्था टेकते रहते हो, लेकिन देवी जब मिलेगी तुम्हारे घर में मिलेगी। माँ के रूप में देवी मिलेगी, पत्नी के रूप में देवी मिलेगी, बहन के रूप में देवी मिलेगी। इन घर की जीती जागती नर नारी रूपी नारायणी में दर्शन कीजिए और इनके अंदर देवी का रूप देख करके इनका सम्मान कीजिए, इनको दुख मत दीजिए। और जिस घर की नारियां हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं, उस घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रह जाती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रह जाती। जरा रूपम हरत ही धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया। क्रोधा श्रियम हरत, बड़ी मार्मिक बात है। क्रोध करने से, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, पर समझना इस बात को। क्रोध करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। क्रोध करने से घर में गरीबी आती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन करूंगा, क्रोध न करना। ये आपके घर को गरीब बनाता है क्रोध। और जब जब क्रोध आता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं और सफलता रुकने लग जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, दुश्मनों की संख्या बढ़ने लग जाती है। इस गुस्सा पर भी कंट्रोल कीजिए। क्रोधा श्रियम हरत। वृत्तम अनार्य सेवा, अनाड़ी की, अज्ञानी की, चरित्रहीन की सेवा करने से तुम्हारा शील गुण नष्ट हो जाता है। और 7वीं चीज है काम हिर्यम हरत। जब तुम काम वासना से अधिक प्रभावित हो जाते हो तो तुम्हारी लाज शर्म हर जाती है। ये काम वासना तुम्हें निर्लज्ज बनाती है, बेशर्म बनाती है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि लाज, जिसके पास में लाज है उसका सफल काम काज है।
और जिसके पास में शर्म है उसका हर कर्म ही धर्म है, हर कर्म ही धर्म है। थोड़ी शर्म होनी चाहिए। सीता जी ने राम से पूछा कलयुग में कर्म धर्म तो कुछ रहेगा नहीं। तो राम ने कहा सीते कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। सिया ने पूछा हे भगवन कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। हे सीते कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। राम कहते हैं सीता जी कर्म तो बहुत होगा धर्म भी होगा, मंदिर बहुत बनेंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करने लोग कभी नहीं जाएंगे। मंदिर बन जाएंगे, सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी रहेंगी मधुशाला। और पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। ये कलयुग में सबको नाचना बहुत आता है, और जो नाच नहीं पाते हैं उसको नोचना आता है। वो घर वालों को नोच डालते और जिनको नोचना भी नहीं आता उनको कोचना आता है। भागो। नाचना नोचना कोचना, फिर खुरोचना, खुरोचना भी आता लोगों को, खुरच फुरच दिया। और ये कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन दिन रात फालतू सोचना आता है लोगों को। रात दिन फालतू सोचना आता है, सोचते रहते हैं। तादाद से ज्यादा सोचने वाले लोग बीमार हो जाया करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सोचा भी मत करो, गुरुदेव का ध्यान कर लिया करो, और गुरुदेव की शक्ति को कभी कभी आजमाया भी करो कि आपके गुरुदेव में क्या शक्ति है। मैं एक बार प्रवचन करने के लिए व्यासगादी पर बैठा और 2 रात का जगा हुआ था मैं, तो एकदम बदन में दर्द हो रहा था और प्रवचन करना था और 10-12 हजार श्रोता बैठे थे। मुझे लगता था आज प्रवचन बिगड़ जाएगा, तो मैंने अपने गुरु को याद किया कि हे क्षमा देव, आज लाज बचाना और प्रवचन बिगड़ने न पाए। उस दिन सबसे अच्छा प्रवचन हो। गुरु की शक्ति काम कर गई। कहीं संकट में फंस जाओ, थोड़ा गुरु को याद भी कर ले। उनकी तपस्या का प्रभाव तुम्हारी रक्षा करने के लिए कवच कुंडल बनकर आएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में एक भक्त का लड़का कहीं भाग गया 2-3 महीना के लिए। भक्त तड़फ गया, उसने शर्त लगा दी कल शाम को 6 बजे तक लड़का यदि आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरे गुरु की तपस्या में दम है। मुझे पता भी नहीं था, मेरा दांव लग गया वहां। अब लड़का आए ना आए, लफड़ा फंस जाए हमारा। और राइट लड़का 5:45 बजे घर पे वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जय संगदेव की गुरु मेरा सच्चा है। आपके गुरु में, आपके संत में शक्ति होती है। और आपकी पत्नी यदि पतिव्रता है तो आपकी पत्नी में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपका पति अगर एक पत्नी व्रत का नियम पालन कर रहा है तो आपके पति का स्मरण करके आप बहुत से दुखों से पार हो जाओ। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। साधु के जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व है, लेकिन गृहस्थ के जीवन में एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का महत्व है। दुनिया के सभी व्रत छोटे हैं, लेकिन ये व्रत सबसे बड़ा व्रत है। ये ऐसे है जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पति व्रत एक पत्नी व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। इसलिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। आपका घर सुख शांति से भरा हो, आपका बिजनेस भी अच्छा चले,
और आपको अपनी आत्मा का ज्ञान भी हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। शरीर नश्वर है, तुम कभी नहीं मरते हो, इस बात को याद रखना। वासना बंधन है, इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्षमा ही एक साधन है, सहनशीलता तप है, और गुरुदेव का ज्ञान तुम्हारे लिए अमृत है। और गम खाना अपनी जिंदगी की चिंता को कम करने का उपाय है। व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, और कम खाना बुद्धि को बढ़ाने का तरीका है। और याद रखना, सत्संग में डूबे रहना जिंदगी को देवी देवता बनाने का उपाय है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से बड़ा सत्संगी था। मेरे गांव में भागवत होती थी, मैं सबसे आगे बैठ जाता था, नया कपड़ा पहन के स्नान करके। शुरू से माता जी कहती थी, तुम खुद भागवत सुनाओगे क्या? रोज वहां बैठ जाते हैं। मैंने कहा, मैं भागवत के ऊपर भागवत सुना दूंगा, बस बड़ा होने तो साधु बनूंगा, खूब सुनाऊंगा भागवत। बड़ा हुआ, साधु हुआ और सुनाना शुरू किया तो माता जी कहती थी, तुम तो भागवत से भी और अच्छा सुनाते हो, अजीब अजीब सुनाते हो। हमने कहा, अजीब सुना दूंगा और लोगों को गजब कर दूंगा। और मुझे साधु भी हमारी माता जी ने बना दिया। बोले, तुम साधु बनो, सबका कल्याण कर दो, घर में मत रहो, भाग जाओ घर छोड़कर जल्दी, यहां कभी मत आना। ऐसा माता जी ने, माताओं से इसलिए सुना रहा हूं, तुम भी अपने लड़के को भगाओ, साधु बनाओ, मेरे साथ भेजो। और माता जी बहुत खुश हुई, हम साधु बन गए। उसने कहा, मेरी इच्छा थी मेरा एक बालक प्रचंड संत बने, देश दुनिया के अंदर जाकर सत्संग करे और सबको सुख शांति दे। हर बेटा केवल अपने माँ की सेवा कर पाता है, लेकिन तुम ऐसे बेटा बनो कि दुनिया की करोड़ों माताओं की सेवा करो और करोड़ों पिताओं की सेवा करो। और ये सब दुनिया की सभी माताएं बहनें, ये सभी पिता के समान लोग, भाई के समान लोग, ये सब मिल के मेरी सेवा करते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ा स्वर्ग में हूँ, बहुत आनंद है। अभी जिनके मकान में ठहरा हूँ, भूमिपति नाम है, क्या नाम है? चंदेश्वर मंडल। कितना अच्छा मकान बनाया उन्होंने। खड़े हो ना चंदेश्वर मंडल, ये देखो चंदेश्वर मंडल, और शाम तक देंगे हमको एक कमंडल। देंगे ना, अब कमंडल देना पड़ेगा, मंडल ना होते तो कमंडल ना लेते। अब उन्होंने घर बनाया 10 लाख की कीमत का। कितना ईंटा लाए, सीमेंट लाए, छड़ लाए, बालू लाए, और मेरे को पता भी नहीं कब बनाया, कैसे बनाया, कितनी मेहनत किया। और मैं उनके घर में 4 दिनों से ऐसे ठाठ से रह रहा हूं जैसे कोई महाराजा किले में रह रहा है, ऐसी मेरी रक्षा कर रहे हैं। कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ तो अंगूर फल रखा है, संतरा भी रखा है, सेव रखा है, अनार रखा है, केला भी है, खीरा भी है। सब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ गाजर भी है। तो कभी कभी रात में भी चुपके से खा लेता हूँ। जब भूख लगती तो खा लेता हूँ। 4 अंगुल तोड़ के धोकर खा लिया, काम हो गया। पर अभी ठंडी का महीना है, इसलिए रात में नहीं खाता हूँ ताकि सर्दी ना हो। सुबह खाता हूँ। दूध जब चाहिए वो दूध लेकर आ जाते हैं। माताएं बहनें सब सामान ले आती हैं, पुरुष बंधु सब कुछ। कोई कपड़ा ले आता मेरे लिए, और कोई कहता है कपड़ा मुझे पता नहीं था तो मैं अगली बार ले आऊंगा, लिख दीजिए कितना कपड़ा पहनते हो अच्छा से। तो मैं तो सोचता हूं मैं संत बन गया। एक माता पिता छूट गए तो करोड़ों माता पिता मिल गए, और एक भाई छूट गया तो लाखों करोड़ों भाई मिल गए, और एक परिवार छूट गया तो करोड़ों परिवार मिल गए, एक गांव छूट गया तो लाखों गांव मिल गए। और किसी किसी का जन्म सबके लिए होता है। बैठिए चंदेश्वर मंडल, धन्यवाद। हमारा जन्म किसी एक के लिए नहीं हुआ था, अन्यथा एक पत्नी में हम भी बंध जाते।
हम दो हमारे दो लेकर घूमते रहते, लेकिन नहीं, हम एक हमारा पूरा संसार, हम एक हमारी पूरी दुनिया, हम एक हमारे अनेक, ऐसा वाली मेरी जिंदगी बन गई कि हर माता बहन को संदेश दूं और हर पुरुष बंधु को उपदेश दूं। इसके लिए मेरा जन्म हुआ और सब साधु संतों का आशीर्वाद मिला। ये ज्ञान जो मैं बोलता हूं ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु श्री क्षमा देव जी का ज्ञान है। ये केवल मुख मेरा है, वाणी तो उन्हीं की आ रही है। मेरे गुरु का दर्शन करने के लिए भी कभी आना। नेपाल बॉर्डर पर नवंबर में प्रोग्राम होता है। अब मुझे खबर मिल गई है, सर्वमेवाभिमानः, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला उसका अभिमान होता है। उसी अभिमान के लिए कबीर साहब कहते हैं आपा तजय, यानी अभिमान को त्याग कीजिए तो आपका सम्मान गली गली होना शुरू हो जाएगा। अभिमान जहां रहता है वहां अपमान ही आता है, और जहां अभिमान मर जाता है वहां सम्मान ही सम्मान शुरू हो जाता है। अभिमान को मारिए और सम्मान को प्राप्त कीजिए। सीधे बैठ जाइए। अपने पति का भी सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान करो, बड़े भाई का सम्मान करो, जेठ का सम्मान करो, भाभी का सम्मान करो। भाभी से बात न लड़ाया करो, उसको माँ के रूप में देख करके उसका आदर किया करो, उसका भी आशीर्वाद ले लिया करो। भाभी का स्थान माँ के बाद दूसरा स्थान होता है। ये भाभी कोई मजाक करने का सिस्टम नहीं है, भाभी का स्थान माँ के बाद का स्थान है। और उसके चरण भी छू लिया करो। भाभी के पैर छुए जाते हैं, उसका आदर किया जाता है। और याद रखना, हर बच्चे में राम है और हर बेटी में राधा का रूप देखो। यहीं संभल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यहीं मतलब इसी मनुष्य जीवन में, इसी नर जन्म में, इसका अर्थ यहीं का तात्पर्य है ये। आगे मतलब मनुष्य के अतिरिक्त जो खानियां हैं, अंडज पिंडज उसमें उन खानियों में, उन योनियों में, विसाहन माने खरीदने के लिए। साहेब कहते हैं इसी मनुष्य जीवन में संबल कर लो, अर्थात साधना कर लो, भक्ति कर लो, संयम नियम से रह लो, गुरुदेव के चरणों को ध्यान में रख लो और नियम का सही पालन कर लो। आगे भी सही बात, आगे अर्थात जो अंडज पिंडज उसमच मनुष्य जीवन से अतिरिक्त 3 खानियां हैं, उनमें केवल विषय भोगों का मार्ग है, केवल विषय भोगों का रास्ता है। वहाँ पर मोक्ष का रास्ता नहीं है, वहाँ मोक्ष का मार्ग नहीं है। स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। स्वर्ग खरीदने के लिए तो सभी जा रहे हैं कि हम भी स्वर्ग लेंगे, लेकिन कहीं पर ऐसी बाजार नहीं है, हाट माने बाजार, जहाँ बनिया बैठ करके कोई व्यापारी बैठ करके स्वर्ग बेच रहा हो, तुम खरीद लो। ऐसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन को अच्छा जियोगे, भक्ति करोगे, तब जीवन तुम्हारा स्वर्ग बनेगा, अन्यथा जीवन नरक में पड़ा रहेगा। मानुष तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। मानुष तन सदगुरु मिलवे मोक्षं इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम हैं पाए सुयोग न खोए। 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, मनुष्य का शरीर मिलना नंबर 1, नंबर 2 सदगुरु का मिलना, नंबर 3 अपने अंदर खुद कल्याण की इच्छा का होना। और तीनों चीज़ों का संगम यदि प्राप्त हो गया है, ये दुर्लभ हैं, लेकिन सुलभ हो जाए तो अपना कल्याण करना चाहिए। संसार के माया मोह में फंसना नहीं चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए और शांति प्राप्त करना चाहिए। यहीं संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। अगली साखी 10 नंबर साखी में जीव की महत्ता और जीव का क्या सम्मान है और जीव की क्या ताकत है, उसको कबीर साहब बता रहे हैं।
जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। जो जानो जीव आपना, यदि जीव को तुम अपना स्वरूप समझते हो, अर्थात यदि जीव को तुम अपनी आत्मा को जीव समझते हो, और समझो ना समझो तुम्हारी आत्मा ही जीव है, अर्थात तुम स्वयं जीव हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही जीव हो, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा समझने की कोशिश करो, इस बात पर विश्वास करो। जो जानो जीव अपना, करो जीव को सार। सार माने मूल बात मतलब कल्याण की बात। अगर तुम ये समझते हो कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो इस आत्मा के कल्याण का कार्य करो। तुम अपना भी कल्याण नहीं कर रहे हो तो कितना घाटे का सौदा कर रहे हो। अपने आत्म कल्याण का कार्य शुरू करो। जीरा ऐसा पाहुना, पाहुना माने मेहमान होता है। ये जीव एक ऐसा मेहमान है, मिले न दूजी बार, दूजी बार नहीं मिलेगा। अर्थात याद रखना, लौट कर पुनः इस मनुष्य शरीर में ये नहीं आएगा। जैसे मेहमान आपके घर में आया है, उसका स्वागत सम्मान तुमने नहीं किया और चला गया निराश होकर, तो दोबारा तुम्हारे घर में आए ना आए क्या पता, वो नहीं आएगा। और ये शरीर में ये जीव आया है मनुष्य शरीर में, दोबारा इस मनुष्य शरीर में नहीं आएगा। बहुत कुछ पुण्य तुम्हारे उदय होंगे तो दूसरा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। लेकिन जब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसमें तुम कल्याण का काम नहीं कर पाए, माया मोह में फंसे रहे, उलझे रहे, बोले अभी फुर्सत नहीं है, तो अगला मनुष्य शरीर कभी मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ उसका भरोसा नहीं। और मिलेगा तो वहाँ क्या माया मोह होगा नहीं, वहाँ भी अज्ञानता होगी, वहाँ भी इंद्रियाँ होंगी, वहाँ भी ऐसा ही आकर्षण होगा। जब इस जीवन में तुम नहीं कल्याण कर सके तो और अगले के इंतजार करके उसमें क्या कल्याण करोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये जीव एक ऐसा मेहमान है, इस मनुष्य शरीर में आया है, अब इसका सम्मान करो, स्वागत करो। क्या सम्मान स्वागत करोगे? इस जीव को क्या करोगे सम्मान? इसको माला पहनाओगे, आरती करोगे? कुछ नहीं हो सकता है। ये शरीर की आरती हो सकती, शरीर को माला पहनाया जा सकता है, तो कैसे इसका सम्मान करोगे? इसका कल्याण करो तो कैसे कल्याण करोगे? इसके लिए भक्ति करो, साधना करो, और इसके लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रवचन सुनो, सेवा परोपकार करो, धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ के लिए जिंदगी जियो, अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, और गुरुदेव के चरणों में मन लगाओ, ध्यान लगाओ, संसार की विषय उत्तेजनाओं से बचो, काम क्रोध लोभ मोह को जीतो, तब समझ लो तुम्हारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। फिर मनुष्य जीवन में तुम्हारी इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अर्थात इस आत्मा तो बोलने का एक ढंग है, तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी पचावहो आपना, पानी मांग न पीव। पानी माने होता पानी, और पानी माने होता है बानी, और बानिया और पानी माने होता है वासना। पचावो मतलब पचा लेना, उसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना। जैसे किसी बात को पचाना, यानी पचा लिया, जैसे भोजन को पचाना। आपने भोजन पचा लिया, यानी भोजन अब पेट में पच गया, फिर मल बनकर निकल गया जो कचड़ा था, और ब्लड बन गया, तो भोजन नहीं बचा अंदर। अब पचाने का अर्थ होता है उसको खत्म कर देना। पानी पचाओ आपना, तो पानी मांगे न पियो। तो पानी का अर्थ यहाँ पर तीन अर्थ हैं। पानी माने पानी, पानी माने बानी, और पानी माने वासना भी होता है, और पानी माने कामना भी होता है, और पचाओ माने नष्ट कर दो। पानी पचाओ आपना, अर्थात जो जानो हो जग जीवना। यदि तुम संसार में जीने की कला जानते हो, जीने का ढंग जानते हो, जिंदगी जीने का तुमको सही अंदाज है, तो याद रखना क्या करना है।
जो जानो सो जियो, और जिसको जानते हो, किसको जानते हो? जीव को जानते हो, अपने स्वरूप को जानते हो। आत्मबोध यदि तुमको हो गया है तो आज तक की ग्रहण की हुई सारी झूठी भ्रांतियों को, वासनाओं को, कामनाओं को नष्ट कर दो और आगे किसी प्रकार वासना संसार में तुम उसमें ना फंसो, वासनाओं को ग्रहण ना करो, कामनाओं में डूबो ना। जो जानहु जीव, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पीऊ। अर्थात अपनी वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में जला करके दग्ध कर दो, नष्ट कर दो, और पुनः वासनाओं के कारण संसार के भोग विलास की सामग्री की मांग ना करो, उसके लिए भिखमंगा ना बनो। तब समझ लो तुमने अपने कल्याण का कार्य किया है और अपने जीव को समझा है, और जीव की हितैषी तुम बने हो। तुम ही जीव हो, तुमको ही अपने जीव का कल्याण करना है। जो संसार में दूसरों को उपदेश देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनके लिए भी कबीर साहब ने ज्ञान की बात कही। क्या? पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झक मारी। तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झक मारी। अर्थात पानी पियावत, साहिब कहते हैं पानी माने पानी ही होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का अर्थ पानी नहीं है। पानी का अर्थ है ज्ञान की वाणी, पानी का अर्थ है सत्संग की बातें, पानी का अर्थ है ज्ञान का उपदेश। और घर घर कहते हैं पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वार। घर घर मतलब हर आदमी के घर घर में शायर वार, यानी बहुत बड़ा वार माने जल, पानी भरा हुआ है। कुएं में पानी है, नल में पानी है, नदी में पानी है, समुद्र में पानी है, नहर में पानी है, तालाब में पानी है, सब पानी ही पानी भरा हुआ है। पानी की कमी नहीं है, सबके घर घर पानी है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं और तुम पिलाते घूम रहे हो, लिए लोटा में घूम रहे हो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो ये एक रूपक उदाहरण कबीर साहब दे रहे हैं कि आप जैसे पानी लेकर के घर घर में पिलाते हुए घूमे और फिर भी कोई न पी रहा हो, तो साहब कहते हैं तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सबके घर में पानी है, ये पीना नहीं चाहते हैं, इसलिए पीते नहीं। तुम इनके पीछे इनके पिंड क्यों पड़े हुए हो? कबीर साहब मज़ेदार बात करते हैं। और साहब कहते हैं अगर इनको प्यास होगी तो ये झक मार कर पिएंगे, अर्थात अपने अहंकार को छोड़ करके अपने आप घुटने टेक करके पी लेंगे। अर्थात इसका अर्थ क्या है? साहब कहते हैं जबरदस्ती उपदेश देते हुए क्या घूम रहे हो? कोई सुनना नहीं चाहता है तुम्हारी बात को, जबरदस्ती क्यों सुना रहे हो? पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वार। सबके अंदर हर घट में ज्ञान है। भी किसको नहीं मालूम है कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी लोग चोरी करते हैं। चोर को भी मालूम है चोरी करना गलत है और वो चोरी करता है। तो यदि आपके ज्ञान को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो जबरदस्ती उनके पीछे मत पड़ो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। कबीर साहब कहते हैं जो लोग आपके ज्ञान को श्रवण करना चाहते हैं और जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, जो प्यासे हैं लोग, उनको पिलाइए ज्ञान का अमृत, तो वे झक मार करके पिएंगे। जैसे हम प्रवचन करते हैं तो कहीं 5,000 लोग सुनने आते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000। तो कोई उनको हम घर घर बुलाने थोड़े जाते हैं, ना उनके हम घर घर जाते। मैं तो जिले में एक जगह प्रोग्राम लगाता हूँ और जिनको ज्ञान की प्यास है, भक्ति की प्यास है, कल्याण की तलाश है, वे सब आत्माएं आकर के झक मार करके ज्ञान में डुबकी लगाती हैं।
और ज्ञान की वाणी सुन करके तृप्त हो जाती हैं, अपने को कृतार्थ करती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि अब इसमें एक ये भी बात सोचने की, आपके ज्ञान की वाणी देने का तरीका भी सही होना चाहिए, आपकी शैली भी प्रवचन की सही होनी चाहिए। अगर आपकी शैली प्रवचन की ठीक नहीं है तो भले ही लोग ज्ञान चाहते हैं लेकिन फिर भी आपका ज्ञान लेंगे नहीं। लोग कल्याण करना चाहते हैं लेकिन आपका नेचर भी सही होना चाहिए, आपकी सेटिंग सही होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी आपका ज्ञान लोग प्राप्त कर सकेंगे। व्यवस्था भी सही होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, लोग ज्ञान की तलाश में तो हैं लेकिन ज्ञान देने वाले लोग स्वयं ठीक नहीं हैं। इसलिए ज्ञान देने वालों को स्वयं अपना सुधार भी करना चाहिए। और ज्ञान देने वाले लोग, वहाँ पर दुकान मत खोलिए आप ज्ञान की जहाँ आपके ज्ञान को कोई लेने वाला ही नहीं है। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की बाट, जहाँ कुंजड़ों की हाट, सहजय गांठी बांधिए और लगिए अपनी बाट। तो साहब ये भी मना करते हैं, आगे ये साखी आएगी कि हीरा वहाँ खोल कर मत बैठो जहाँ कुंजड़े लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, कबाड़ा बेचने वाले लोग, वहाँ तुम हीरा खोल कर बेच रहे हो। वहाँ तो 10 रुपये किलो कबाड़ा लोहा खरीदने वाले लोग हैं, उनके पास न पैसे हैं, न ज़रूरत, न हीरा की कीमत समझते। तो साहब कहते सहज रूप से अपने हीरा की गठरी बांध लो, पोटली बांध लो, निकलो, अपना रास्ता पकड़ो, फालतू टाइम पास मत करो। बहुत अच्छा बता रहे हैं। पानी पियावत क्या फिरो घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को समझाया गया है। जैसे घर में सासू है, वो बहू को ज्ञान देती रहती है और बहू ज्ञान लेना नहीं चाहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, हे सासू तू बहू को ज्ञान मत दे, जब इसको ज्ञान की जरूरत होगी तो झक मार करके तेरे पास बैठेगी, पूछेगी सासू कुछ हमको समझाओ। अभी इसको ठोकरें नहीं लगी हैं, ये अहंकार में है, जवानी के जोश में है, तेरी बात सुनेगी नहीं। ऐसे ही माँ बाप ज्ञान देते रहते अपने बच्चों को। कितने बच्चे अहंकार के कारण और जवानी के जोश में माँ बाप की बात को सुनते ही नहीं, माँ बाप परेशान हो जाते, कहते मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती उनको ज्ञान दोगे तो आपस में टकराव और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब वे थोड़ा ठोकरे खा लेंगे, भटक कर देख लेंगे, तब कहेंगे मेरे पिताजी सच में सही कहते थे, उनकी बात बहुत अच्छी थी, मैंने माना नहीं, इसलिए मेरी ज़िंदगी सब बहुत परेशानी में पड़ गई। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान देता है, सब शिष्यों को समझाता है, भक्तों को समझाता है। जो आध्यात्मिक वक्ता होते हैं, कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सबके कल्याण की बात बताते हैं और सबका उद्धार करते हैं। लेकिन उनकी बात को भी पूरी दुनिया थोड़े सुनती है ना। करोड़ 2 करोड़ लोग सुन लेते हैं, 1,00,000-2 लाख लोग सुन लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग, अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से इटली का एक अरबपति आदमी, होटल का मालिक, ऊपर मंजिल से कूद करके अपने प्राण खो दिया। और अभी मैंने देखा यूट्यूब में बहुत आ रहा है कि कोरोना वायरस के कारण सभी लोग जो है बहुत टेंशन में है, तनाव में है, उलझन में है, उसका सब दिमाग गरम है और फोटो दिखाया बहुत परेशान है। ये क्यों परेशान है? ये क्यों परेशान है? इनके पास धन भी बहुत है, महल बहुत, मकान बहुत, गाड़ी बहुत, सब कुछ है और घर में बैठे हैं, परेशान बहुत है, टेंशन बहुत है। क्यों? क्योंकि इनको ना आत्मज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है, न सत्संग ये सुनते हैं। अब इनको सत्संग की ज़रूरत है। अब पहले तो बहुत अहंकार था, मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत होटल है, मेरे पास सब टोटल है और दारू पीने के लिए बोतल है। अब बताओ ना ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया? अब चाहिए सत्संग की ज़रूरत है। तो सत्संग सुनने की आदत नहीं है, फिर भी उसमें टीवी में खोल कर फिल्म देख रहे हैं और टीवी में खूब नाच कूद देख रहे हैं, फिर और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और बुद्धि बिगड़ेगी तुम्हारी। सत्संग सुनो। अभी कोरोना वायरस आया, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो और रेस्ट मिल गया, पूरी ज़िंदगी में आनंद आ गई। और इसमें मृत्यु जिसकी होना होगा हो जाएगी, इसमें मरने का क्या डर है? क्या कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमर हो जाओगे? सावधानी रखो, मरने को मत डरो, घबराओ मत।
तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये उपदेश देने वाले कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई महान पुरुष मिल जाए, वही तो तुमको ज्ञान दे सकते हैं, तुम्हारा सुधार परिवर्तन कर सकते हैं और तुम्हें बोध हो सकता है। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झक मारी। जीव को कबीर साहब ने चेतन और हंस की भी संज्ञा दिया है। हंस और चेतन का महत्व कबीर साहब बता रहे हैं अगली साखी में, 13 नंबर साखी में। हंसा मोति बिकानिया, कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने, सोता को काह कराए। हंसा माने जीव, हंसा माने चेतन, हंसा माने आत्मा, और हंसा माने मनुष्य को भी हंस कहा गया है। नीर क्षीर का विवेक करने वाला हंस एक पंछी होता है, जो सार और असार का विवेक करे, सार और असार को अलग अलग करे, उसको हंस मनुष्य कहा जाता है। और चेतन को भी हंस कहते हैं, क्योंकि शरीर और जीव में सार क्या है? जीव ही तो सार है। तो जीव को जिसने समझ लिया वो जीव ही हंस है। कंचन थार भरा है, कंचन माने सोना, कंचन माने सोना, और मोती माने मोती, और थार माने थाल, और भराए माने भरना। और जो जाको मरम ना जाने, सो ताको काह कराए। मरम माने भेद, और ताको माने उसको, और काह माने क्या, और कराए माने करेगा। ये सब अर्थ है। जैसे जाको, जाको माने मुक्ति का, जो जाको मरम न जाने, अर्थात जो मुक्ति के मोक्ष को, मरम को नहीं जानता है, जो मोक्ष को समझता नहीं है, कल्याण को समझता नहीं है, ताको काह कराए, तो उसको क्या किया जाए? उसका कल्याण कैसे होगा? वो मुक्ति और मोक्ष का मर्म ही नहीं समझ रहा है, तो कैसे कल्याण करेगा? तो इसमें कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि जैसे हंस पंछी मोती चुगने के प्रलोभन से, मोती चुगने के लालच में बधिक के जाल में फंस करके बाजार में बेच दिया जाए। आया था मोती चुगने के लिए सरोवर के किनारे, वहाँ बहेलिया जो है जाल बिछा कर बैठा था, वो जाल में फंस गया, तो मोती तो चुगने को मिला नहीं, और बहेलिया ने उसको पकड़ दिया और पकड़ करके लेकर जाकर बाजार में बेच दिया। तो कहते हंसा मोती बिकानिया। हंसा यानी हंस पंछी मोती के लालच में पड़ करके बहेलिया के जाल में फंस करके बाजार में बिक गया जाकर। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लफड़ा लंबा हो गया। तो फिर साहब कहते कंचन थार भराए। और ऐसे ही ये चेतन मानव, ये आत्मा मुक्ति के लालच में पड़ करके तथा थाली में स्वर्ण मोहरे भरकर गुरुओं को अर्पित करता है और उनके जाल में फंसकर संसार रूपी बाजार में बिक जाता है। अर्थात जो भर्मिक गुरु मिल गए, भर्मिक गुरु, गुरुओं को खुद ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, और उनके पास में कल्याण प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। और जब कल्याण करने के लिए वहाँ गए और वहाँ बहुत ही दान पुण्य भी किया, समर्पण किया, बहुत कुछ गुरुदेव के चरणों में नमन किया, लेकिन वे गुरु योग्य नहीं थे। अधकचरा गुरु मिला, लबरा गुरु मिला, अज्ञानी गुरु था, तो उसका कल्याण कैसे होगा? वो कुछ भी समर्पित करे उसका कल्याण नहीं हो सकता है। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सोता को काह कराए। अर्थात जो भर्मिक, यो वंचक गुरु, अधकचरे गुरु मुक्ति और मोक्ष का मर्म स्वयं नहीं जानते,
वे शिष्य का क्या कल्याण करेंगे, शिष्य को क्या रास्ता बताएंगे। इसलिए सच्चे और अच्छे और महान गुरु की शरण में जाइए, उनके चरणों की तन मन धन से सेवा कीजिए और उनका ध्यान कीजिए और उनके ज्ञान को सुन करके सच्चाई से आत्म कल्याण कीजिए। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सोता को काह कराए। पंचग्रंथी गुरु बोध ग्रंथ में लिखा है, सोई पारख प्रकट गुरु जहाँ नहीं अनुमान, सुख प्रत्यक्ष पूर्ण अमल रहे यथार्थ जान। नेक्स्ट साखी है 14 नंबर। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो ही, तरिवर पाए पहेली हो तब सराहूं तो ही। तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर। पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी का सानिध्य पूज्य श्री गुरुमन देव जी के नेतृत्व में संत मंडली के मध्य में सदगुरु कबीर साहेब के मौलिक ग्रंथ बीजक से आज संदेश के रूप में आपको कुछ ज्ञान का आनंद प्रदान किया जाएगा। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हूँ जगह तो कहाँ चला बिबोए। संत कबीर का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बहुत समय से भक्तों की मांग रही है कि बीजक से कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ उपदेश, कुछ सत्संग सुनाने की कृपा किया जाए। बीजक का पहला प्रसंग है रामायणी, दूसरा है शब्द, तीसरा है ज्ञान चौतीसा, चौथा है विप्रम तीसी और पांचवा है कहारा, छठा है बसंत, सातवां है चाचर, आठवां बेली, 9 नंबर प्रसंग है बिरहुली, 10 नंबर हिंडोला और 11 नंबर साखी प्रकरण है। तो आज मैं साखी प्रकरण से प्रारंभ करूंगा, जिसमें सदगुरु कबीर साहब ने मानव जीवन की महत्ता और मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, प्रथम साखी में इस उद्देश्य को दर्शाया है। साहेब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हूँ जगह तू कहाँ चला बिगोए। सबसे पहली बात ये, जहिया भाषा कहाँ की है। जहिया और हता और तहिया, ये शब्द सुन करके या पढ़ करके लोग विभिन्न प्रदेशों की जो भाषाओं के जानकार हैं, जिनको ये भाषा नहीं मालूम हो, आश्चर्य में पड़ जाते, ये जहिया क्या होता है, तहिया क्या होता है, हाथा क्या होता है। और इसमें फिर वे डर भी जाते हैं और समझ में नहीं आता है तो घबरा करके फिर इसको अध्ययन करना बंद कर देते हैं। तो आज मैं शाब्दिक अर्थ भी बता दूंगा आपको। जहिया मीन्स होता है जब, और तहिया मीन्स होता है तब, और मुक्ता माने होता है मुक्त,
यानी स्वतंत्र, बंधन रहित। और हता, हता का अर्थ होता है था। अब जहिया माने जब, जन्म माने जीवन, मुक्ता माने मुक्त, हता माने था, तहिया माने तब। हता न खोए, तब तेरे ऊपर कोई बंधन नहीं था, तब कोई और बंधन नहीं था। छठी तुम्हारी हूँ जगह। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन है, और 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 ज्ञानेंद्रियां नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, घ्राणेंद्री, जीवा इंद्री, स्पर्शेंद्री। और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पांव, मुख, लिंग और मलद्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब छठी बात कहते हैं। छठी का मतलब होता है छठी तुम्हारी हूँ जगह। तुम्हारे भीतर या तुम्हारे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों को संचालित करने वाला जो तुम्हारा मन है, उस छठे मन में अहंकार जग गया। हूँ माने अहंकार जगा, अभिमान जगा कि मैं बहुत कुछ हूँ। और उस अभिमान के कारण तू कहाँ चला भिगोए। भिगोए माने खो जाना। तू कहाँ जा कर के खो गया, अपने आप को भूल गया, स्वयं को समझ नहीं पाया, और तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। जिस लिए जीवन मिला था वो कार्य तू कर ही नहीं सका। तो अब फिर से मैं एक बार इसको स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हूँ जगह, तो कहाँ चला भिगोए। जब नर जन्म में तू था, उस समय तू स्वतंत्र था, बंधन में नहीं था। तहिया हता न कोय, तहाँ कोई बंधन नहीं था, तब कोई बंधन नहीं था। मनुष्य जन्म में तू स्वतंत्र था, लेकिन मनुष्य जन्म में तुझे अहंकार जागृत हुआ। छठी तुम्हारी हूँ जगह। तेरे मन में अहंकार का जन्म हुआ, जिससे तू अपने आप को भूलकर पुनः विषयों में खो गया, संसार के प्रपंच में खो गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने आप को भूलो मत। विषयों में खोने के लिए तुमको ये जीवन नहीं मिला है। रामायण में तुलसीदास भी समझाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। शोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हूँ जगह, तू कहाँ चला भिगोए।
ये साखी प्रकरण की प्रथम साखी थी। अब द्वितीय साखी है। द्वितीय साखी में सदगुरु कबीर साहब शब्द का महत्व बताते हैं कि शब्द की शक्ति क्या है, शब्द का महत्व क्या है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति शब्द बोलता है। पशु पक्षी सब ध्वनि करते हैं, वे शब्द नहीं बोल पाते, वो ध्वनि करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है ये शब्द बोलता है। तो शब्द की शक्ति, शब्द हमारा तो शब्द का सुनि मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। शब्द हमारा, शब्द का अर्थ हमारा शब्द, यानी कबीर साहब कहते हैं जो हमारा शब्द है वो सार शब्द है, वो तात्विक शब्द है, निर्णय वचन मैं कह रहा हूँ। और सरक जाना मतलब खिसक जाना। निस्तत्व माने अपना मूल चेतन स्वरूप आत्मा, ये निस्तत्व है। जो चाहो निस्तत्व को शब्द ही लेहु परख। अर्थात हे मानो, जो हमारे निर्णय वचन है, जो मैं सार वाणी कह रहा हूँ, उसको तू समझ, सुन, और सुन करके घबरा मत, इधर उधर सरक मत जाना, खिसक मत जाना। मतलब जो मैं कहता हूँ वही करना है, वैसी रहनी बनाना है। जो चाहो निस्तत्व को, और यदि अपने निस्वरूप की स्थिति को चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, आत्मबोध चाहते हो, तो शब्द ही लेहु परख। तो सार और सार शब्दों की परख कर लो, और सार सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। भ्रमित करने वाले शब्दों को मत पकड़ो। जो शब्द निस्तत्व चेतन का बोध कराते हैं, उन शब्दों को पकड़ो। वही शब्द मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। शब्द हमारा तो शब्द का सुनि मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द तो शब्द ही लेहु परख। ये दूसरी साखी का वर्णन किया गया। अब कबीर साहब की तीसरी साखी है। शब्द हमारा आदि का शब्द ही पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। आदि कहते हैं शुरुआत को, प्रारंभ को, अर्थात मूल, अर्थात मुख्य, अर्थात जो सत्य है। और घोरे माने, घोरे माने घोर, घोर माने मट्ठा, मट्ठा माने छाछ, यानी कल्पित वाणी। उसको कबीर साहब ने छाछ कहा है। और घी माने घी, घी सार होता है, यानी सार तत्व। शब्द हमारा आदि का। कबीर साहब कहते हैं हमारे जो निर्णय वचन है, जो हमारा सार शब्द है, वो तुम्हारे निस्वरूप का बोध कराता है, आदि का बोध कराता है। आदि माने, आदि माने होता है मूल। तो मूल क्या है? मूल तुम्हारी आत्मा है। हमारे निर्णय ज्ञान के शब्द तुम्हें आत्मबोध कराते हैं। शब्द पैठा जीव, और ये जीव भ्रामक शब्दों में प्रवेश कर चुका है, उन्हीं में डूबा हुआ है। भ्रमित ग्रंथों को पढ़ता है, भ्रमित बातों को सुनता है, जिनसे सत्यबोध नहीं होता है, उन ग्रंथों में फंसा रहता है। जैसे घी मट्ठा में पड़े रहने से खराब हो जाता है, वैसे ही जीव भ्रामक शब्दों में पड़ा रहने से इसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, जीव का कल्याण नहीं होता है। अर्थात
भ्रमित ग्रंथों का अध्ययन करना बंद कीजिए और भ्रमित बातों में मत फंसिए। शब्द हमारा आदि का शब्द ही पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। फूल रहन की टोकरी, जैसे कोई टोकरी हो फूल रखने के लिए और उसमें कोई मट्ठा रख दे, छाछ रख दे, तो टोकरी भी खराब हो गई और साथ साथ में उसमें जो सामान और रखना था वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे फूल रखने की टोकरी अर्थात मानव शरीर जो सार शब्द रूपी फूल को पकड़ने के लिए था, लेकिन वो भ्रमित होकर के भ्रामक वाणी को पकड़ करके बैठ गया। जो चीज़ नहीं है उसको मानने लगा, जो चीज़ है उसको समझता नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस भ्रम में मत पड़ो। ये तीसरी साखी हुई। चौथी साखी है, शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। शब्द, शब्द बिना सुरति आंधरी। शब्द का अर्थ होता है सार शब्द, निर्णय वचन, और श्रुत माने होता है लक्ष्य अर्थात मन। आंधरी माने होता है अंधा होना यानी विवेकहीन होना। द्वार माने होता है गुरुमुख, गुरुमुख होना। तो निर्णय वचनों को ना पाने से शब्द बिना सुरति आंधरी, मनुष्य का मन अंधा बना रहता है, विवेकहीन रहता है, क्योंकि निर्णय वचन नहीं मिले, सार शब्द का सत्संग नहीं मिला, तो मनुष्य का मन अंधे की तरह भटकता रहता है। कहो कहाँ को जाए। अब साहिब प्रश्न पूछते हैं, अब ये अंधा मन कहो कहाँ जाएगा, ये तो गलत जगह ही जाएगा। द्वार न पावे शब्द का, जब तक ये है गुरुमुखी नहीं होगा, ये मन गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को प्राप्त नहीं करेगा। गुरु के मुख से जो महान गुरु हैं, सार शब्द सुनाते हैं, निर्णय वाणी सुनाते हैं, उनके प्रवचन को, ज्ञान को नहीं श्रवण करेगा, फिर भटका खाए। फिर माने बारंबार ये भटकता रहेगा, संसार में आवागमन के चक्र में ये फंसा रहेगा, कभी इसका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु की वाणी को श्रवण करना जरूरी है। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब पांचवी साखी है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजय, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजय। अंतरे माने होता भेद, और धृग माने होता धिक्कार, और जीजे माने जीना, और मथ लीजिए, मथ माने मंथन कर लेना, खोज लेना। तो शब्द शब्द बहु अंतर है। कबीर साहब कहते हैं शब्द शब्द में बहुत अंतर होता है। सार शब्द मत लीजिए, इसलिए मंथन करके सार शब्द को निकाल लीजिए, सार शब्द को पकड़ लीजिए। सुबह से लेकर के मनुष्य शाम तक शब्द ही बोलता रहता है, और एक मनुष्य नहीं बोलता है, दुनिया के जितने लोग हैं सभी शब्द ही बोल रहे हैं, और सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन जो सार वाणी नहीं बोलते हैं उनकी वाणी को थोथा समझकर छोड़ देना चाहिए, और जो सार वाणी बोलते हैं उसको पकड़ लेना चाहिए। तो शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए,
कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। और जहाँ पर सार शब्द नहीं है अर्थात आत्म कल्याण की बात नहीं है, जहाँ पर मन की शांति प्रदान करने वाले शब्द नहीं है, जहाँ पर जीवन सुधार वाले शब्द नहीं है, तो ऐसे शब्दों को बोलना और सुनना ये दोनों व्यर्थ है। दृग जीवन सो जीजे, ऐसी वाणी बोलने वालों को भी धिक्कार है और ऐसे शब्दों को सुन करके उन शब्दों को अपने जीवन में उतारने वालों का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है, धिक्कार हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सार वाणी को सुनो, विवेकपूर्ण शब्दों को सुनो। शब्द शब्द बहुअंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। ये पांचवी साखी पूर्ण हुई। अब छठी साखी है कबीर साहब की। शब्दय मारा गिरी परा शब्दय छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। सरिगो माने सफल हो जाना, और शब्द मारा गिर पड़ा यानी गिर जाना, पतित हो जाना, भ्रष्ट हो जाना। और शब्द छोड़ा राज, छोड़ा मतलब राजपाट छोड़ करके चल देना। जिन जिन शब्द विवेक किया, जिन 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 का मतलब जिन जिन लोगों ने शब्द पर विवेक किया या विवेक रूपी शब्दों को जिन जिन लोगों ने पकड़ लिया उनका कार्य सफल हो गया। कार्य सफल होना, काज सफल होना यानी कल्याण हो जाना। शब्दय मारा गिरी परा शब्दय छाड़ा राज। विषयाशक्ति पूर्ण एवं भ्रामक शब्दों को, विचलित करने वाले शब्दों को, मन के अंदर मोह माया पैदा करने वाले शब्दों को सुनने से मनुष्य अपने कल्याण पथ से विचलित हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति विषय भोगों में गिर जाता है, पतित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को फिल्म नहीं देखना चाहिए, गंदे गीत गाने नहीं सुनने चाहिए, अन्यथा उसका मन बिगड़ जाएगा, पतित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और शब्द छोड़ा राज, और ज्ञान के शब्दों को सुन करके, त्याग वैराग के शब्दों को सुन करके राजपाट भी छोड़ करके ये जीव कल्याण के मार्ग में लग जाता है। जिन जिन शब्द विवेक किया और जिन जिन लोगों ने विवेक और वैराग्य रूपी शब्दों को सुन लिया है, वह लोग सत्य और असत्य का बोध प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तिनका सरिगो काज, उनका कल्याण का कार्य सफल हो जाता है, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। बोलो। शब्दय मारा गिरी परा शब्दय छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। 6 नंबर साखी पूर्ण हो चुकी है। अब 7 नंबर साखी कबीर साहब कहते हैं, अभी शब्द पर ही चल रहा है। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। आदि शब्द का अर्थ पहले मैंने बताया था। आदि माने मूल होता है, आदि माने प्रारंभ होता है, आदि माने शुरुआत होती है। माहली माने अंतःपुर में जाने वाले सेवक को माहली कहते, अर्थात महल में रहने। माहली शब्द महल से है, यानी महल में रहने वाला वो माहली है। तात्पर्य में स्वरूप में स्थित चेतन, चेतन आत्मा की ओर संकेत किया गया है। अर्थात ऊपर की सब बात, ऊपर की सब बात का अर्थ होता है, ऊपर की क्या है, ऊपर की ये माया है। बाद माने व्यर्थ होता है।
तो कहने का तात्पर्य है शब्द हमारा आदि का। कबीर साहब कहते हैं हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो वाणी है, ये आदि का बोध कराती। आदि अर्थात मूल चेतन स्वरूप का बोध कराती है, आत्मज्ञान कराती है। पल पल करो याद, इसलिए मेरी वाणी को पल पल याद रखो, इसको भूलना नहीं है। भूल जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पल पल करो याद। अंत फलेगी माहली, तो इसका परिणाम क्या होगा? तुम अपने अंतःपुर में अर्थात अपने अंतःकरण में जो हृदय में स्थित निस्वरूप चेतन आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करोगे, उसकी स्थिति प्राप्त करोगे। ऊपर की सब बात और जो बाहर की ये माया है ये सब व्यर्थ है, ऐसा तुमको ज्ञान हो जाएगा। मेरे सार शब्दों को सुनोगे तो संसार के बंधन में नहीं पड़ोगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। अब ये शब्द के संबंध में कबीर साहब का प्रसंग पूर्ण हुआ। अब स्वर्ग के बारे में कबीर साहब बताते हैं 8 नंबर साखी में। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथे संबल कियो न जाए। झाल परे दिन आथे संबल कियो न जाए। जिन जिन संबल ना कियो, संबल माने होता है व्यवस्था, संबल माने होता है सामान, संबल माने होता है वह सामान जो यात्रा के लिए आवश्यक होता है, उसे संबल कहते हैं। पुर माने, पुर कहते हैं, पुर किसे कहते हैं? पुर माने होता है ग्राम। कौन सा ग्राम? ये मानव शरीर रूपी गांव। और पाटन माने बाजार होता है, तो सत्संग रूपी बाजार। अशपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथे, झाल माने अस्त हो जाना, आथे माने अस्त हो जाना, और झाल, झाल माने अंधकार होना। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ है कि जीवन का सूरज अस्ताचल पर जब पहुंच गया तो जीवन में अंधकार आ जाता है। अर्थात जब बचपन और जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, तो समझ लो अब अंधकार आ रहा है। अर्थात अब तुम्हारा जीवन समापन की ओर पहुंच गया है। संबल क्यों ना जाए, तो उस समय तुम कोई व्यवस्था नहीं कर पाओगे। अब इसको मैं व्याख्या के रूप में थोड़ा समझा देता हूँ। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके और सत्संग को भी प्राप्त करके जिन जिन लोगों ने संबल नहीं किया, अर्थात साधना नहीं किया, भक्ति नहीं किया, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वरूप स्थिति का अभ्यास नहीं किया, ध्यान नहीं किया, त्याग वैराग्य नहीं किया, गुरुदेव का ध्यान नहीं लगाया, तो झाल परे दिन आथे, जब बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे का अंधकार आ गया, कमजोरी आ गई, दुर्बलता आ गई, तब संबल की ओर न जाए। तब ना तो साधना हो सकती है, न भक्ति हो सकती है, न सेवा किसी की कर सकते हो, न परोपकार कर सकते हो। कमज़ोर अवस्था है, खाट पर पड़े रहोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब तक शरीर आपका स्वस्थ है, जवानी अवस्था है, बाल अवस्था है, इस अवस्था में ही साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, आपका इससे कल्याण होगा। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथे संबल कियो न जाए। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए। नीति शास्त्र में चाणक्य ने भी इसको सपोर्ट किया। यावत् स्वस्थो ही अयम देहो यावन् मृत्युस्त दूरितः तावदात्म हितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है,
तब तक ही तुम कल्याण का काम कर सकते हो, और प्राणों का अंत होते ही अर्थात मृत्यु के पश्चात तुम क्या अपना कल्याण करोगे। वही कबीर साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल पर दिन आथे संबल कियो न जाए।